छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा तहसील से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भीमकुंड मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित यह स्थान प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में यह स्थान धार्मिक, पर्यटन एवं वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ स्थित जल कुंड भू वैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय है। दरअसल यह कुंड अपने भीतर अतल गहराइयों को समेटे हुए है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वैज्ञानिक इस जल कुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, किंतु इस जल कुंड की थाएं अभी तक कोई नहीं ले पाया। ऐसी मान्यता की है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिजावर रियासत के महाराजा ने यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन करवाया था। उस मेले की परंपरा आज भी कायम है। मेले में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। भीमकुंड एक गुफा में स्थित है, जहां आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यह लाइट भी कम होती है, लेकिन यहाँ का नज़ारा हर किसी के मन मोह लेता है। भीमकुंड के ठीक ऊपर बड़ा सा कटाव है, जिससे सूर्य की किरण कुंड के पानी पर पड़ती है। सूर्य की किरणों से इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभर आते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, जबकि आम तौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय पश्चात खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीमकुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर चतुर्भुज विष्णु तथा लक्ष्मी का विशाल मंदिर बना हुआ है। विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर के समीप एक और प्राचीन मंदिर है। इसके ठीक विपरीत दिशा में एक पंक्ति में छोटे छोटे 3 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें क्रमशः लक्ष्मी नरसिंह, राम दरबार और राधा कृष्ण के मंदिर हैं। भीमकुंड एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों को आनंदित की अनुभूति कराता है। क्या है भीमकुंड की कहानी? दोस्तों, अब हम बताते हैं भीमकुंड की सच्चाई क्या है। भीमकुंड से जुड़ी पौराणिक कथा भी है। ऐसा मान्यता है कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब वो यहाँ के घने जंगलों से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी। द्रौपदी की व्याकुलता देखकर गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपनी गदा से पहाड़ पर प्रहार किया। इससे यहाँ पर एक पानी का कुंड निर्मित हो गया। कुंड के जल से पांडव और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम से ही इसका नाम भीम कुंड पड़ गया। इसके अलावा इस कुंड को नीलकुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं कि एक समय नारद जी आकाश से गुजर रहे थे। उसी समय उन्हें एक महिला और पुरुष घायल अवस्था में दिखाई दी। उन्होंने वहां आकर उनकी इस अवस्था का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वो संगीत के राग रागनी हैं। वे तभी सही हो सकते हैं जब कोई संगीत में निपुण व्यक्ति उनके लिए सामगान गाए। नारद जी संगीत में पारंगत थे। उन्होंने उसी समय सामगान गाया, जिसे सुनकर सारे देवतागण झूमने लगे। विष्णु भगवान भी सामगान सुनकर खुश हो गए और एक जल कुंड में परिवर्तित हो गए। उनके रंग के जैसे ही इस कुंड का जल नीला हुआ, तभी से इसे नील कुंड भी कहा जाने लगा। कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके पता लगाने की कोशिश की कि इसका जल इतना साफ और स्वच्छ कैसे है, और इसकी गहराई भी जानना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया। एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए थे तो उन्होंने बताया कि अंदर 2 कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं। एक से पानी आता है और दूसरे से वापस जाता है, और इसकी स्पीड भी बहुत तेज थी। जब हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की तब उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि इसका संबंध सीधे समुद्र तल से है, क्योंकि इस कुंड के एक तरफ जहाँ जाली नहीं लगी हुई है, वहाँ से जो भी लोग इसमें डूबते हैं उनकी लाश तक नहीं मिलती। इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आई थी तब इस कुंड का भी जल स्तर बढ़ गया था। इसके पानी की लहरें 10 फुट तक ऊपर उड़ गई थी। उस समय यहाँ मौजूद सारे लोग डर कर बाहर निकल गए थे। इसका जल हमेशा साफ और स्वच्छ रहता है। इसमें काफ़ी गहराई तक की चीज़ें साफ दिखती हैं। इस कुंड का जल स्तर कभी कम नहीं होता। यहाँ पर बने आश्रम, जहाँ बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, और आसपास के सारे क्षेत्र में यहीं से पानी की सप्लाई होती है। लेकिन पानी खत्म होने तो दूर, गर्मियों के समय में भी यहाँ का जल स्तर कभी नहीं कम होता। एक बार तो सरकार के द्वारा भी इसका जल स्तर निकालने के लिए वाटर पंप का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसका जल स्तर 1 इंच भी कम नहीं हुआ था।
दोस्तों, ये थी भीम कुंड की कुछ जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।